आप यदि स्वयं की बुद्धि से काम करो तो आपको ये तो पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हर व्यक्ति जानता है गुस्सा करना अच्छा है कि बुरा है। बुरा है। अब वो व्यक्ति भावुकता में कर तो लेता है, लेकिन स्वयं की बुद्धि फिर उसको कहती है बेटा तुमने गलत कर लिया, ये काम अच्छा नहीं है। अब वो काम करने के बाद में जब वो अपने आप में पश्चाताप करता है, और पश्चाताप करने से उसको अपने आप में खेद होता है कि देखो मैंने बहुत गलत व्यवहार कर लिया, ये हमें करना नहीं चाहिए था। अब आगे हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के निमित्तों से दूर रहेंगे। तो जब स्वयं की बुद्धि व्यक्ति के लिए प्रेरित करती है और अंदर से गिलानी होती है, तो गिलानी होने पर उस कार्य को छोड़ देता है। किसी भी वस्तु को ग्रहण करता है या त्याग करता है, तो त्याग करने में अंदर की गिलानी होना चाहिए और ग्रहण करने में अंदर की प्रीति होना चाहिए। समझ रहे हैं? किसी भी वस्तु को आप त्याग कर रहे हैं तो उस वस्तु के प्रति क्या होना चाहिए? घृणा पैदा होना चाहिए कि वस्तु बुरी है, इसको उपयोग करना ठीक नहीं है। जब इसका उसके पास विवेक होता है तो फिर वो उस वस्तु को त्याग देता है। मान लीजिए पाप है, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये हर व्यक्ति जानता है कि बुरा है, और वो ये बात भी जानता है कि हिंसा करने का फल क्या होगा। अपन देखते हैं शास्त्रों में लिखा है हिंसा दिश्व्यः मुत्रा पाया वद्य दर्शनम। ये सूत्र सुना कभी आप लोगों ने? तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में है। वहां कहा कि हिंसा दिशु, हिंसादि पाप, ये है अमूत्र। यह माने इस लोक में, और अमूत्र माने परलोक में अपाय अवद्य दर्शना। ये दुख के ही कारण हैं, इनसे कभी सुख नहीं होता। उमा स्वामी महाराज ने उस सूत्र को लिखने के साथ देखो लिखा कि हिंसादिश्वेहा मुत्रा पाय अवद्य दर्शनम। उसके नीचे एक सूत्र लिखा दुख मेव वा। क्या लिखा? इनसे दुख ही होता है, कभी सुख नहीं होता। एव शब्द होता है ना, वो ही का वाची है। ही का वाची मतलब एकांत नियम है कि हिंसादि पाप करोगे तो उससे दुख ही होगा, इसमें कभी भी सुख नहीं होगा। न इस लोक में सुख होगा न परलोक में सुख होगा। ये बात अपने दिमाग में आती कि नहीं आती है? मान लीजिए आप पाप कर देते हैं तो पाप करने से दुख होगा, ये बात आपके दिमाग में कभी बैठती कि नहीं बैठती? बैठती है, लेकिन उनसे मुक्ति नहीं मिल पाती है। तो अपन ऐसी कुछ प्रक्रिया अपनाएं, कुछ ऐसे उपाय करें जिनके माध्यम से अपन अपने आप को बचने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि अग्नि कैसी होती है? गर्म होती है, गर्म होती है। अब आपसे पूछें कि
अग्नि जलाती है कि शीतलता प्रदान करती है? जलाती है। अब आपसे कहें कि भाई साहब आप अग्नि का त्याग कर दो, अग्नि बुरी चीज है ना? अग्नि का त्याग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आग का त्याग आप कर नहीं सकते, और आग के निकट जब भी जाओगे तब आपके लिए आग जलन ही पैदा करेगी, आग आपको जलाएगी पक्का। इस परिस्थिति में सुबुद्धि से काम करो। आग का त्याग तो कर नहीं सकता, आग के बिना जीवन चल नहीं सकता, क्योंकि रोटी पकाना है तो आग से आग के पास जाना पड़ेगा। आप कहोगे कि कोई हमें पका के दे देगा, अरे भैया पका के देगा, लेकिन फिर भी आपका आग के बिना जीवन चल नहीं सकता है, अग्नि की तो आवश्यकता है। तो फिर उस परिस्थिति में आप सीधे आगी से संपर्क नहीं करते हैं, क्या करते हैं? आगी से अपना काम निकालने के लिए अपन कोई ऐसे उपाय रच लेते हैं जिनके माध्यम से अपना काम हो जाए, लेकिन अपन अग्नि से ना जले। रोटी सेकना है, अब रोटी सेकना है तो सीधी तुम अग्नि में तो हाथ नहीं डाल सकते, झरिया ले लो, झरिया से रोटी सिक जाएगी। झरिया पे रखेंगे तो रोटी लटक जाएगी, तवा ले लो, तवा पे रोटी सेक लो, फिर झरिया से सेक लो, आदि आदि। ये जो आपने अग्नि बुरी है, लेकिन बुरी होकर के भी त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसका ये उपयोग करते हैं कि किसी न किसी उपाय से अग्नि से हम काम ले लेते हैं। इसी तरह पाप करना बुरा है, बिल्कुल सही। अब पाप का पूर्ण त्याग नहीं कर पा रहे, तो झरिया की तरह जितने से कम चले उतना कम चला लो, महापापों का त्याग कर दो। ग्रस्त अवस्था में जितना हो सके उतना कम से कम करने की कोशिश करो, ऐसा तो हो सकता है ना। यदि नहीं करोगे तो फिर ये सूत्र याद रखना, दुख में वाह, इन पापों से दुख ही होता है। और इस लोक में होता है कि परलोक में होता है? दोनों लोक में होता। यदि किसी की हिंसा यहां करी है तो क्या होगा? पुलिस कारागार में डालेगी, उसके परिवार के लोग तुम्हारे दुश्मन होंगे, वे लोग तुम्हारे लिए मारपीट करेंगे, ये तो पक्का है। तो ये तो इस लोक में हो गया, और परलोक में क्या होगा? हिंसा करने वाला व्यक्ति नियम से नरक को जाता है। क्यों? क्योंकि हिंसा जो होती है ये आर्त परिणाम है और रौद्र परिणाम है। आर्त रौद्र ध्यान करने वाला जीव नियम से नरक आयु का ही बंद करता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। स्वयं की बुद्धि कैसी है? सुखकारी है। सुख कैसे होगा? उस सुख को पाने का उपाय सोचो। उपाय क्या है? सुख को पाने का उपाय क्या है? पाप करने से सुख होगा कि पाप के त्याग से सुख होगा? बराबर है ना? पाप के त्याग से सुख होगा, इस बात का तो पता है। आपको इस बात को तो नॉलेज है कि यदि आपको भूख लग रही है तो भूख को बुझाने के लिए आप जहर खाएंगे कि अन्न खाएंगे? क्या खाएंगे बताओ? और यदि अन्न न मिले तो क्या करें? यदि अन्न ना मिले तो क्या जहर खा लेंगे? नहीं, अन्न नहीं मिलेगा, हम दूसरी वस्तु का प्रयोग करेंगे। फल है अथवा और भी दूसरी वस्तु है जिसके माध्यम से आप अपना जीवन चलाएंगे। लेकिन मरते दम तक कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि अब हमें जहर खिला दो, हमसे भूख शांत नहीं हो रही। करेगा ना? नहीं करेगा। हम पानी पी लेंगे, दूध पी लेंगे, और भी जैसा होगा। कई लोग मिट्टी खा के पेट भर लेते हैं, सूखे पत्थर चाट चाट करके अपना जीवन का चला लेते हैं, लेकिन कोई जहर नहीं खाता। तो जैसे व्यक्ति को भूख लगने पर वो जहर नहीं खाता, अन्न ही सेवन करता, इसी तरह अपने जीवन में यदि आप
यदि जहर की तरह पापों का त्याग कर दो और जितना हो सके न्याय नीति पूर्वक कार्य करो, ये अपनी स्वयं की बुद्धि। और सबसे अच्छी बात है कि स्वयं की बुद्धि में ये आए कि ये काम गलत है। कोई भी कार्य को कर रहे हैं आप, उस कार्य को करने में कभी आपके हाथ कांपते कि नहीं कांपते? ये जो हम कर रहे हैं ये काम गलत है, हृदय कांपता है। और कोई देख ना ले इसलिए दरवाजे लगा देते हैं, कोई आपकी गड़बड़ी देख ना ले, वे झूठ छुप आपका पकड़ में ना आ जाए इसलिए आप अनेक प्रकार की बातें दे दे करके उसको छिपाते हैं। कोशिश करें कि अपनी बुद्धि से काम करें तो आप सुखी रहेंगे, अन्यथा दुखी होना पड़ेगा। और दूसरी बुद्धि होती है गुरु की बुद्धि। गुरु की बुद्धि कैसी होती है? गुरु की बुद्धि हितकारी होती है। कैसी होती है? आप पढ़ते हैं ना छेड़ाला में, कहें सीख गुरु करुणा धार। गुरु कह रहे हैं तो कैसी कह रहे हैं? करुणा करके कि गुस्सा करके? बताओ कैसे कह? करुणा करके कह रहे हैं कि भैया ये काम करना ठीक नहीं है, तुम इस खोटे कार्य को छोड़ो। जिस व्यक्ति ने गुरु की आज्ञा मान ली उस व्यक्ति का जीवन कल्याण में हो गया। कैसे भी पापी जीव हैं, तैरने के लिए तो उनको गुरु के निकट जाना ही पड़ेगा। बिना गुरु के निकट जाए कभी कर कल्याण होता नहीं। कितनी भी बड़ी विपत्ति व्यक्ति के ऊपर आ जाए और वो विपत्ति से युक्त गुरु की शरण में चला जाए, उसकी विपत्ति टल जाती है। आपने कभी सुना होगा, राजा श्रेणी के परिवार में एक व्यक्ति था जिसका नाम चिलाती पुत्र था। क्या नाम था? चिलाती पुत्र। चिलाती पुत्र जो था, मतलब वंश में कुल तो उच्च था लेकिन जाति उसकी निम्न थी। निम्न थी मतलब यानी जिस पिता से श्रेणिक उत्पन्न हुए थे उसी पिता से चिलाती भी हुआ था। लेकिन श्रेणिक की माँ और चिलाती की माँ भिन्न थी। वो चिलाती की माँ थी एक मछुआरे की लड़की के साथ उपश्रेणिक ने शादी कर ली थी। तो वो जो उसकी संतान हुई, वो संतान भी व्यसनी हुई। देखो आज लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। आज संतान सही परिणाम लेकर के नहीं उत्पन्न हो रही, ये संकर दोष उत्पन्न हो रहे हैं। किसी भी जाति का बच्चा है, किसी भी जाति की बच्ची है, इन दोनों के परिणाम मैचिंग नहीं खाते। अब इनसे जो संतान होती वो संतान व्यसनी होती है, पाप करने में संलग्न होती है और वो संतान बहुत उग्र परिणामी होती है। तो चिलाती जो थे, इनकी माँ थी ना, वो माँ कौन थी? एक मछुआरे की बेटी थी। और एक दिन उपश्रेणिक यात्रा कर रहे थे नाव में और वो लड़की नाव चला रही थी और उसको देख कर के इनके परिणाम विचलित हुए और उनने उसके साथ शादी कर ली। और शादी की तो उससे चिलाती नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अब वो जन्म से यहाँ राजा के घर में तो हो गया, लेकिन मूल तो उसका जो कुल जाति थी वो तो मछुआरों की थी, जहाँ पर जीवों का सेवन किया जाता, मारा जाता, हिंसा की जाती, संस्कार तो थे नहीं। अब वो ये हुआ कि चिलाती जन्म से उग्र परिणामी था, बहुत उग्र कसाई नृशंस व्यक्ति था। अब यहाँ तक करता था कि अब राजा का तो लड़का था और राजा के लड़के उपद्रव करें तो व्यक्ति सहन कर ले चुपचाप, भैया बड़े से कौन उपद्रव ले लेवे। इसलिए बहुतर लोग तो वहाँ शिकायत करने तक नहीं पहुँच पाते थे उनके पिताश्री को, और जब पहुँच नहीं पाते थे
तो ये उग्र हो जाता था, और ज़्यादा इसकी प्रवृत्तियाँ बढ़ती गईं, बढ़ती गईं, बढ़ती गईं, इतनी ज़्यादा हो गई कि ये सिर के ऊपर से जाने लगा। एक दिन की बात है कि चिलाती निकला अपने स्थान से, और एक कन्या का विवाह हो रहा था, और वो विवाह मंडप में गया और वहाँ कहता है कि तुम्हारे यहाँ जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु हो वो हमें दे दो। तो लोगों ने कहा श्रेष्ठ वस्तु तो दुल्हन है, उसको हम कैसे दे सकते? नहीं, बोले वो ही देना पड़ेगा। अब राजा का लड़का है, टैक्स मांग रहा है, और जनता वहाँ पर आरजू मिन्नत कर रही है, लेकिन वो किसी तरह मानने को तैयार नहीं है। तो कुछ समझदार लोग थे, उनने सभा मंडप में से उठ करके राजा श्रेणिक के पास खबर भेजी कि चिलाती इतना अन्याय कर रहा है, हमारे घर में बारात खड़ी है और ये व्यक्ति दुल्हन को, उस कन्या को मांग रहा है, हम कैसे सहन करें। इस बात को श्रेणिक ने सुना तो श्रेणिक कुपित हो गया कि आज हम चिलाती के लिए सबक सिखाएंगे। तो वहाँ से चिलाती को मारने के लिए श्रेणिक घर से निकलता है। वो चिलाती को पता चला कि आज राजा आ रहा हमको मारने के लिए, तो वो विवाह मंडप में से कन्या का हरण करके ले जाता है और बियाबान जंगल में चला गया। वहाँ जाकर के अभी भी देखता है कि सैनिक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस तरह वो देखता है तो सोचता है कि अब तो मरणम शरणम पवज्जामि, अब तो मरना निश्चित है, अब सैनिक हमारे लिए छोड़ेगा नहीं। ऐसा सोच करके ऐसे खुरापाती लोग सोचते हैं कि यदि वस्तु हमें नहीं मिली तो हम दूसरों को भी नहीं मिल देंगे। कोई थाली का माल हमें खावे ना मिले तो कोई बात नहीं, हम खाएंगे नहीं, तुम्हें खाने नहीं देंगे, और हमें भी नहीं खाने दोगे तो हम बगरा देंगे, जमीन में गिरा देंगे। ऐसे सिद्धांत के लोग होते। और हुआ है कि चिलाती ने यही दुष्टता करी कि वे कन्या यदि मुझे नहीं मिलती है तो मैं दूसरों को भी नहीं उपलब्ध कराऊंगा। इसलिए कोप में आकर के उस चिलाती ने उस कन्या की गर्दन काट दी, और कन्या की गर्दन काट के उसका धड़ वहीं छोड़ दिया। अब आगे दौड़ता गया, दौड़ता गया, और अभी सैनिक उनका पीछा कर ही रहे थे। बस चिल्लाती दौड़ते दौड़ते एक जब जंगल में पहुंचता है और मुनि महाराज के दर्शन करता है, महाराज के दर्शन करते ही वो जाता, महाराज मुझे दीक्षा दे दो। आप सोचता है कि अब मेरी रक्षा हो सकती है। और महाराज ने उसको देखा कि ये व्यक्ति तो महाखूंखार है, जिसके हाथ खून में रंगे हैं, जिसके कपड़े खून में रंगे हैं। इस व्यक्ति को दीक्षा देना तो उचित नहीं है, क्योंकि दीक्षा लेने वाला व्यक्ति देश कुल जाति से शुद्ध होता है, तब दीक्षा का पात्र होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन मुनि महाराज अवधिज्ञानी थे। उनने अपने अवधि ज्ञान लगा करके देखा कि अब चिलाती निकट भव्य है, ये 8 दिन की उम्र इसकी बाकी है, 8 दिन के बाद इसका जीवन खत्म होगा, और अब इसका मरण निकट आया है, इसलिए दीक्षा की याचना कर रहा है, तो इसके सारे दोष माफ कर दिए जाएं। और मुनि महाराज ने उसको दीक्षा दे दी, और दीक्षा देकर के वो भावलिंगी संत बन गया और जाकर के ध्यान में बैठ गया। लेकिन श्रेणी कभी भी पीछा कर रहे थे। श्रेणी कभी उनका पीछा करते करते जैसे उनके पास आए, और देखते हैं तो अब तो चिलाती का बिल्कुल जीवन ही बदल गया। कहाँ उग्रवादी महापापी, कहाँ एकांतवादी घोर अन्यायी, और वो व्यक्ति
दिगंबर वेश को लेकर के बस एक ही रट लगाए, अपा शरणम पब्बजामि, अपा शरणम पब्बजामि। मैं तो आत्मा की शरण में जाता हूँ। और श्रेणिक ने आकर के उनको नमोस्तु किया, नमोस्तु मुनि महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और इस तरह से श्रेणिक उनको नमस्कार करके थोड़ी देर ठहर करके अपने स्थान लौट गए। अब चिल्लाती घोर तप उसी स्थान पे कर रहा, सब आहार विहार का त्याग, आहार पानी का त्याग। अब वो कन्या जिसकी गर्दन काटी थी, विवाह मंडप से लाए थे, वो कन्या मर करके यक्षिणी बन गई। और यक्षिणी बन करके वो स्वर्ग में पहुंचकर वहाँ भवनवासी देवों में पहुंच करके अपने अवधि ज्ञान से देखती है कि मुझे इतना कष्ट देने वाला वो पापी कहाँ पर है। अब वो देखती है तो वहाँ से चलती है, अच्छा जी यहाँ बैठ करके ढोंगी बन करके साधना का रूप बता रहा है। और वो यक्षिणी वहाँ से चलती है, यहाँ आकर के सबसे पहले चिल्लाती मुनि महाराज की आंखें फोड़ देती है, ताकि ये कहीं आगे बढ़ ना पाए। ऐसी उस कन्या के जीव ने 8 दिन तक घोर उपसर्ग किया, घोर उपसर्ग किया। उस घोर उपसर्ग को सहन करते चिल्लाती पुत्र मुनि महाराज मरण किया और मरण करके सर्वार्थ सिद्धि चले गए। कहने का मतलब है कि जब स्वयं की बुद्धि काम करती है तो एक क्षण की सत्संगति व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। समझ रहे कि नहीं? इतना बड़ा घोर पाप करने वाला चिलाती जैसा व्यक्ति महाराज की संगति में आकर के और अपने जीवन को सुधार लिया। काश मुनि दीक्षा नहीं लेता, महाराज का समागम नहीं मिलता, तो श्रेणिक तो नंगी तलवार लेकर के घूम रहा था कि इसके अत्याचारों का अब अंत करना होगा। क्योंकि अत्याचारी अन्यायी सगा भाई भी होता है तो लोग क्षमा नहीं करते हैं। क्योंकि श्रेणिक का ये भाई है, दूसरा नहीं, लेकिन भाई को नहीं मार रहे, अत्याचार को मारने का इसने भी संकल्प किया था। और वे मुनि महाराज बन करके अपना कल्याण कर गए। इसलिए कोशिश करें कि स्वयं की बुद्धि, लेकिन स्वयं की बुद्धि का प्रयोग कब करें, इस बात का भी निर्णय करना। पहले आप अच्छी तरह से आगम का अध्ययन करें, ज्ञानियों की संगति करें और अज्ञानियों से और व्यसनियों से दूरी बनाए, तब वो आपकी स्वयं की बुद्धि सुखकारी होगी। अन्यथा कुसंगति में पढ़ करके आप यदि अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे तो देखो, चिलाती जैसी बुद्धि यदि आ गई कि वो विवाह मंडप से कन्या का हरण करेगा, ये स्वयं की बुद्धि नहीं, ये पाप की बुद्धि है। कौन की बुद्धि है? ये पाप की बुद्धि है, ये कुसंगति की बुद्धि है, ये व्यसन की बुद्धि है। इसलिए इस बुद्धि से काम करोगे तो गलत ही होगा। पहले आप सत्समागम में रहो। इसलिए अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए पहले के लोग बच्चों को पाठशाला भेजते थे और अपने घर में ही पाठशाला लगाते थे लोग बाग। आप लोगों को मालूम होगा, घर के बुजुर्ग शाम को एक छोटा सा टिमटिमाता दीप जलता था और सब परिवार को अपने पास बैठाल करके और दादा या दादी कहानी सुनाया करते थे। आप लोगों को सुनाते कि नहीं सुनाते थे? नहीं सुनी? उस समय वो कहानी सुनाते थे और कहानी सुना करके संस्कार डालते थे, पापों से बचाते थे, बच्चों को जागृत रखते थे। कहानी सुनाते सुनाते वो कहा करते, कोई सोना नहीं, आज हुंका कौन देगा कहानी में,
हाँ तुम देना, हुक्का में चूका लगे तो तुम घूसा खाओ, यदि हुक्का देने में चूक गए तो एक घूसा मिलेगा तुम्हें, एक चाटा मिलेगा। ऐसा वो सतर्क करते रहते थे और बीच बीच में प्रश्न पूछते रहते थे। हाँ बताओ, जो मुनि बने उनका नाम क्या था? क्या था पता है? जो मुनि बन गए वे क्या नाम था? नहीं है पता? नहीं है पता, तुम भूल गए। यही तो है, ध्यान से सुना करो कि आपने सुना और यदि स्मृति में नहीं रखा तो तुम वो वस्तु यहीं सुनी यहीं छोड़ गए, आगे तो वो परंपरा चलेगी नहीं। परंपरा चलाना है तो इसको अच्छी धारणा बना करके सुनो और सुनने के बाद फिर उसी वस्तु को बार बार गुनो, तब तो वो स्वयं की बुद्धि काम करेगी। अन्यथा एक अपना दस्तूर कर लिया, चलो भैया महाराज आए सो थोड़ी देर सुनिए आओ अपन प्रवचन, नहीं तो लोग काके हैं, इससे कल्याण नहीं होता। कल्याण उससे होता है कि कुछ अपने जीवन में लाभ होना चाहिए। बिना लाभ के कोई पागल भी प्रवृत्ति नहीं करता है। पागल भी वहाँ घूरे पैसे कोई सामान उठाता है तो प्रयोजनभूत उठाता है क्या? पागल भी कोई व्यक्ति वस्तु उठाएगा तो उसके प्रयोजन की होगी तो उठाएगा, वो गोबर नहीं उठाता, कभी देखना है आप। सही बात। क्या यदि कोई उसके लिए ज्वेलरी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, खाद्य वस्तु मिल जाए तो उठा लेगा, लेकिन कभी कोई पागल को गोबर उठाते देखा? नहीं। वो प्रयोजन जानता है कि इस वस्तु से हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। इसी तरह यहाँ पर भी आप ये समझो कि इस तत्व चर्चा के श्रवण करने से अपना कल्याण है। क्या कल्याण है? कल्याण है तो क्या करना है? ताहि सुनो भवि मन थे आन। देखो, यदि भव्य है तो मन स्थिर करके सुनेगा। क्या भव्य है तो मन स्थिर करके सुनेगा, और यदि भव्य नहीं है या भव्य है लेकिन दूर भव्य है, वो दूर भव्य में भी ऐसा दूर भव्य है कि उसको जिनवाणी अच्छी नहीं लगेगी, वो यहाँ आ तो जाए, पकड़ के ले आए, चलो तुम जबरदस्ती चलना ही पड़ेगा, तो यहाँ आ करके आगे पीछे वालों को या तो चैटिया लेता रहेगा, या इनको कुछ खिलाता पिलाता रहेगा, या कुछ किसी के पीठ के पीछे 420 लिखता रहेगा। एक खोटे कर्म यहाँ भी आकर के करता रहेगा। इसलिए भव्य की पहचान है। क्या पहचान है? कि पहली बात अपने मन को स्थिर करो, क्योंकि ये मन बड़ी दुर्लभता से मिलता है। संसार के सब जीवों के पास मन मिलता कि नहीं मिलता? संसार के सब जीवों को मन मिलता ही नहीं। एक इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री तक के अनंत जीव हैं जिनके पास मन नहीं होता, और जिनके पास मन नहीं होता वे असंगी होते। वो जो असंगी होते हैं वे उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकता है। जो जिनवाणी और न धरत है, सैनी होके असैनी है। जो जिनवाणी को अपने हृदय में धारण नहीं कर पाता, वो सैनी होकर के भी असैनी की कोटि में आता है। इसलिए कोशिश करो कि भले ही थोड़ा पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो उतना ग्रहण करो, अपने मन को साफ करके आओ। और दूसरी बात है कि आप यदि बहुत दूर नदी में पानी भरने जाओ और अपना घड़ा भर लो, लेकिन घड़ा नीचे से फूटा हो, तो आप उस फूटे घड़े में पानी घर तक कितना ला सकते हो? बताओ, ला सकते कि नहीं ला सकते? नहीं ला सकते, वो तो वहीं गिर जाएगा। इसी तरह फूटी बुद्धि में जिनवाणी रखोगे तो वो यहाँ से गेट के बाहर जाते यहीं खत्म हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। आप बस इतना ध्यान रखो कि जो सुना है उस सुनने के बाद दोबारा प्रयोग करो, और
प्रयोग करने के बाद में वो चीज़ अपने हृदय में उतारो। इसलिए स्वयं की बुद्धि कैसी है? सुखकारी। स्वयं की बुद्धि सुखकारी और गुरु की बुद्धि हितकारी। गुरु की बुद्धि हितकारी। इसलिए अपना हित करना है तो गुरु जो कहें वो करो। हित करना कि नहीं करना? संसार के दुखों से डरना कि नहीं डरना? आप कहोगे अब पहले तो हमें घर के काम निपटाना है, फिर तुम्हारी बात सुन है। बात ठीक है, जब घर पे जाओ तो घर के काम जैसी एकाग्रता से आप करते हो करो, लेकिन पापों से बच के करो। पापों से कैसे बचें? जैसे आप अग्नि के साथ खेलते हो लेकिन अग्नि से जलते नहीं हो। खेलते कि नहीं खेलते? अग्नि के साथ आप सब काम कर रहे हो लेकिन फिर भी अपना बचाव कर लेते हो, जल नहीं पाते हो। इसी तरह गृहस्थी में रहो तो अग्नि की तरह पापों से अपना बचाव करते रहो कि हम इतने पाप न कर पाए कि जिसके माध्यम से हमारी दुर्गति हो जाए। और उस दुर्गति के योग्य देखो, यदि इतना भयंकर पाप तुमने कर लिया तो आप जो पाप कर रहे हो उसका फल तो अकेले भोगना पड़ेगा, लेकिन उस पाप करके जो द्रव्य कमा रहे हो उसको सारी दुनिया खाएगी, पूरा परिवार खाएगा। खाएगा कि नहीं खाएगा? आप बाजार जा रहे हो, दुकान चला रहे हो, कंबल तोड़ रहे हो, झूठ तो बोल रहे हो और दुनिया भर की बातें कर रहे हो, तो शाम को तुम 1,000 रुपया बाजार में से कमा के ले आए, बराबर? अब उस 1,000 रुपया के मालिक आप अकेले हो कि घर में रहने वाले 10 लोग सब हैं? बताओ। 1,000 के सभी मालिक हैं ना। वो सब्जी लाओगे तो सब खाएंगे, राशन लाओगे तो सब खाएंगे, कपड़ा तो सबको खरीद के लानी पड़ेगा। तो जो तुमने पाप करके कमाया भोग तो सब लोग रहे, लेकिन उस पाप से जो कर्म बंध हुआ है उस कर्म बंध को आप अकेले भोगेंगे कि सब भोगेंगे? इस समझ में तो आ रहा कि नहीं आया? ये बात तो हर व्यक्ति जानता है कि पाप का फल जो करेगा वो भोगेगा, लेकिन आपने जो द्रव्य कमाया है उसको भोगने का सब अधिकारी है। आप यदि अपने बेटे को उसमें से, अपने कमाई में से बराबर हिस्सा नहीं दोगे तो वो तुम्हारे लिए कोर्ट केस कर देगा। समान अधिकार है, हो समान अधिकार तो है, लेकिन कभी उस बेटे से ये भी कहना, बेटा पाप करने से हमने जो कर्म बांधा है उस कर्म को भोगने में भी तुम समान अधिकार रखोगे कि नहीं? हम नरक जाएंगे तो तुम हमारे साथ चलोगे कि नहीं? पूछा कभी आपने? नहीं। हमारा तो कर्तव्य है, ये कर्तव्य है। भगवान ने तुम्हें ये रास्ता दिखाया है कि तुम दुर्गति में जाकर के दुख भोगो, वो दुनिया के लाने सुखी करके जाओ। क्या करें? न्याय पूर्वक अपना कर्तव्य करो और कर्तव्य करते हुए घर में रहो, लेकिन मालिक बन के ना रहो, मुनीम बन करके रहो। मालिक में और मुनीम में अंतर समझते कि नहीं समझते? मालिक में अंतर क्या है? भले ही कुछ ना करे लेकिन स्वामित्व तो ये मेरा है, और मुनीम के हाथ में चाबी है तिजोरी की, सारे खाते वही है, तुम्हारी सारी जायदाद उसके हाथ में। लेकिन मुनीम इतना हाथ में रख रहा, संभाल रहा, और 10 रुपया की यदि कहीं भूल चूक हो जाए तो नींद खराब हो जाता है। हिसाब ऊपर से नीचे तक उसको देखना पड़ता है। अरे मालिक का है तो नहीं, मालिक का नहीं, हिसाब हमारा है, हिसाब तो हमारा है, हम क्या जवाब देंगे? तो जैसे वो
इतना सब कुछ रखने के बाद अंतरंग में श्रद्धा क्या है? ये तो सब मालिक का है। क्या श्रद्धा रखता है? मालिक का है। आपका क्या है? हमारे लिए तो एक दिन के 100 रुपये जो भी उसका वेतन होता होगा, उसको 20,000 25,000 जो देते होंगे आप, बस वो उस पे स्वामित्व रखता है। आपकी करोड़ों की संपत्ति से उसको अपना कोई लेना देना नहीं होता है। इसी तरह आप भी घर में रहो तो मुनीम की तरह कर्तव्य करो, मालिक बन कर के करोगे तो मूर्छा परिग्रह, ये मूर्छा करना परिग्रह है और वो परिग्रह पाप कर्म के आश्रव का कारण है। इसलिए जीवन जीना कोरे कागज की तरह है। अपने जीवन को अतीव शांत बनाओ, सबके साथ रहो, लेकिन अपने में रहने की कोशिश करो। संभव है कि असंभव है? ये अपनी बुद्धि, स्वयं की बुद्धि सुखकारी है और गुरु की बुद्धि हितकारी है। वे बार बार कह रहे, कहें सीख, गुरु करुणाधार तुम्हें सीख दे रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही। तो कोशिश करो थोड़ा अपनी बुद्धि को स्थिर करके, और स्थिर के साथ में कुछ धारणा बना करके अपने जीवन में अपने ज्ञान का उपयोग करें। तू मैं की जिंदगी करते करते तो निकल गया पूरा जीवन, आज तक कोई सुखी नहीं हो पा रहा। हम परद्रव्य को पकड़ने के पीछे इतने संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो परद्रव्य तुम्हें नहीं पकड़ता। तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति, लेकिन वो संपत्ति कह रही कि तुम हमारे हो कि नहीं, वो कभी नहीं कहती तुम हमारे हो। बस ये मूर्छा सताती है, उसको पाने की कोशिश करें कि मूर्छा त्याग करें और हितकारी बुद्धि का प्रयोग करें। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की।